प्रिय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.1। पिछले वीडियो में हम आपको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताए थे। समीकरण क्या होता है ये बताए थे, समीकरण के प्रकार की चर्चा किए थे, किसी भी समीकरण का हल या मूल क्या होता है, समीकरण का आलेख खींचना भी बताए थे। यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के पिछली वीडियो आप अवश्य देख लें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1 के सवालों को बताना। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों के समीकरण के रूप में लिखिए। तो दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप हम आपको बता दें। दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है। ठीक है। अब नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं जिनमें केवल एक ही चर है, उन्हें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। पहले का पहला खंड दिया हुआ है। पहला खंड लिखा है 3x बराबर -3, 3x बराबर -3, 3x बराबर -3 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए दूसरा चर नहीं है, दूसरा चर y इसमें नहीं है, तो हमें दूसरे चर को भी इसमें लिखना है। लेकिन इस प्रकार लिखना है कि इस समीकरण के मान में कोई अंतर भी नहीं आना चाहिए। दूसरा चर नहीं है का क्या मतलब? दूसरे चर का जो गुणांक है वो 0 है। यहाँ x का गुणांक 3 है, इसी प्रकार दूसरे चर का जो गुणांक है वो 0 है। तो इसे हम दो चर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दो चर के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -3। तो ये दो चर में हो गया ये हमारा समीकरण। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा खंड देखिए क्या दिया है। दूसरे खंड में लिखा है y बराबर 6, y बराबर 6 लिखा है। इसमें दूसरा चर x नहीं है, चर x नहीं है, y है। चर x नहीं है का मतलब वो x का गुणांक 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू x अब प्लस y बराबर 6। ये दो चर में हो गया, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा खंड लिखा हुआ है इसी तरह। तीसरा खंड लिखा है 6x बराबर 7/3, 6x बराबर 7/3। y नहीं है मतलब y का गुणांक 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 7/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा खंड में लिखा है y बराबर x/2। तो ये तो लिखा है y बराबर x/2 लिखा हुआ है, तो इसमें तो दो चर हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे। यहाँ देखिए 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा तो 2y बराबर x हो जाएगा। अब दोनों को एक पक्ष में कर लेंगे, 2y को इधर कर लेंगे, तो 2y को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y हो जाएगा अब बराबर 0। अगर ये लिखते हैं तो भी सही और ये लिखते हैं तो भी सही, दोनों ही आंसर सही होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा प्रश्न में लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक कॉपी की कीमत, नोटबुक कॉपी को कहते हैं, तो एक कॉपी की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस कथन को हमें समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो हम मान लेंगे एक नोटबुक की कीमत x रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपये है।
लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत कितना, x रुपये है, तथा एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपये है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि जो एक नोटबुक की कीमत है x रुपये ना, एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपये ना। तो कहा है कि एक नोटबुक की ये जो कीमत है वो एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। अगर ये 5 रुपया है तो ये 10 रुपया है, ये 10 है तो ये 20 है। हमें समीकरण बनाना है, दोनों को बराबर करना है। बीच में बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, 2 पक्ष होते हैं, बराबर के दाईं ओर वाला दायां पक्ष, बाईं ओर वाला बायां पक्ष। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। एक कलम की कीमत में 2 का गुणा कर देंगे तो उसकी कीमत एक नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगी। या फिर ऐसे भी देख लीजिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, का मतलब 2 गुने के बराबर है, यानी x बराबर 2 गुणे y रुपया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2y, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। यही समीकरण हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आशा करते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। हाँ, अब आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर 5/2, x बराबर माइनस अल्फा, y बराबर 5/2, क्या कहा है, समीकरण x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 का हल है। समीकरण दिया हुआ है x, क्या लिखा है समीकरण, x प्लस 4y माइनस 7, x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। तो इस समीकरण का ये हल है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम समीकरण का हल या मूल आपको बताए हैं। किसी भी समीकरण में उपस्थित चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, दिए गए समीकरण का हल कहलाते हैं। तो अब चूंकि x बराबर माइनस अल्फा, y बराबर 5/2 इस समीकरण का हल है, इसलिए x और y के ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब ये कि जिस पक्ष में x और y दिए गए हों, बाएं पक्ष में x और y हैं, तो बाएं पक्ष में x और y के मान रख करके बाएं पक्ष का मान हम निकालें तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आएगा। संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस अल्फा तथा y बराबर 5/2 दिए गए समीकरण का हल है तो x और y के ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी बाएं पक्ष में x बराबर माइनस अल्फा, y बराबर 5/2 रख देंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी बाएं पक्ष का मान बराबर दाहिने पक्ष के होगा। तो इसलिए क्या मिलेगा, आइए x के स्थान पर हम माइनस अल्फा रख रहे हैं, आप प्लस 4 गुणते y के स्थान पर 5/2 रख देंगे, -7 रख देंगे। ये समीकरण का हमारा बायां पक्ष होगा और इस बाएं पक्ष का मान किसके बराबर, दाहिने पक्ष के बराबर होगा, यानी बराबर 0 के होगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस अल्फा और ये प्लस, देखिए क्या होगा, 2 से काट देंगे, 4 को 2 बार में कट जाएगा,
2 5 10 हो गया, प्लस 10 माइनस 7 बराबर 0, या माइनस अल्फ़ा प्लस 3 बचेगा, यहाँ 10 में से 7 गया, 3 बराबर 0, या माइनस अल्फ़ा बराबर 0 माइनस 3 यानी -3, इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला लिखा है चौथे का 2x + y = 7, 2x + y = 7। तो बच्चों हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी दो चर राशि वाले एक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तो इस समीकरण के हमें 4 हल लिखने हैं। हम जानते हैं किसी भी समीकरण के अनेक हल होते हैं। एक समीकरण का, समीकरण युग्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी एक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चार राशि वाले एक समीकरण के अनेक हल। तो इसके हमें 4 हल लिखना है। तो 4 हल कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम इसके 4 हल x और y के 4 ऐसे मान लिखना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। तो x का मान कुछ भी ले लीजिए। आलेख खींचते समय हमने एक सारणी आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसमें x के भिन्न भिन्न मानों को अपने से लिया गया था। संगत y का मान समीकरण की सहायता से निकाला गया था। x का मान और y का मान लेकर के भिन्न भिन्न बिंदु बनाए गए थे। भिन्न भिन्न बिंदुओं को आलेख में अंकित किया गया था, मिला दिया गया था, आलेख तैयार हो गया था, एक सरल रेखा प्राप्त हुई थी। तो वो जो बिंदु मिले थे वो सारे के सारे बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित होते हैं। आलेख पर स्थित होने का मतलब वही सारे बिंदु जो हैं समीकरण के हल हैं। तो x का मान कुछ भी पहले रख लीजिए, फिर y का मान देख लीजिए। तो इस समीकरण में दिए गए समीकरण में देखिए, पहला यदि x बराबर 0, x बराबर 0 तब y कितना लेना होगा, x बराबर 0 तब y, देखिए x बराबर यहाँ 0 लेंगे तो 2 × 0 0 हो गया, 0 + y = 7 यानी y बराबर 7 हुआ। यदि x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना होगा 7। तो x बराबर 0 y बराबर 7 ये दिए गए समीकरण का एक हल हुआ। x बराबर 0 y बराबर 7 एक हल हो गया ये। आइए दूसरा हल, यदि x बराबर 1 ले लिया जाए तब x बराबर 1 तब y बराबर कितना हो जाएगा, तब y बराबर, देखिए x बराबर 1 यहाँ रखिए, 2 × 2, 2 + y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 - 2 5 यानी y बराबर 5। तो x बराबर 1 y बराबर 5 ये दूसरा हल हो गया। कुछ भी ले सकते हैं x का मान। आइए यदि x बराबर, चलिए -1 ले लिया जाए। यदि x बराबर -1 तब y बराबर कितना होगा, x के स्थान पर इसमें -1 रखिए तो 2 × -1 -2 + y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 + 2 हो जाएगा, अर्थात y बराबर 9 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो x बराबर -1 y बराबर, x बराबर -1 और y बराबर 9, ठीक है। ये हमारा तीसरा हल हो गया। और ले लिया जाए x का मान। यदि x बराबर, चलिए x बराबर 2 ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 तब y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ x बराबर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 + y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7 - 4, 7 - 4 का मतलब 3, ठीक है। तो x बराबर 2 y बराबर 3 ये भी दिए गए समीकरण का एक हल हो गया। x बराबर 2 y बराबर 3। तो ये 4 हल हो गए। क्या क्या हो गए 4 हल, ये देखिए 0 7 यानी x बराबर 0 y बराबर 7, और क्या है 1 5 और क्या है -1 9 और क्या है 2 3
ये दिए गए समीकरण के 4 हल हैं, 1 2 3 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड आपको अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 के शेष खंडों को करना है। तो शेष खंड हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। हम आशा करते हैं कि शेष खंडों को आप स्वयं कर जाएंगे। अब आइए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न क्या लिखा है? लिखा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। समीकरण दिया x - 2y = 4, x - 2y = 4, और नीचे x और y के कुछ मान दिए गए हैं, और उन मानों में से हमें बताना है कि कौन से मान दिए गए समीकरण के हल हैं और कौन से मान दिए गए समीकरण के हल नहीं हैं। तो x और y के जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो इस समीकरण के हल होंगे, और जो मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेंगे वो हल नहीं होंगे। आइए पहला खंड इसका दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला खंड लिखा है 0 2। तो हम जांच करेंगे कि ये 0 और 2, x का मान 0 y का मान 2 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो जांच कैसे करेंगे? तो दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में x = 0 y = 2 रख करके बाएं पक्ष का मान निकालेंगे। अगर बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट हो गया। और जब समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो ये जो दिया गया मान है x y का दिए गए समीकरण का हल होगा। अगर समीकरण संतुष्ट नहीं होगा तो हल नहीं होगा। तो आइए हम जांच करते हैं। लिखेंगे दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में, किस पक्ष में? बाएं पक्ष में। दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में x = 0 y = 2, x = 0 y = 2 रखने पर रख करके हम बाएं पक्ष का मान निकालेंगे। बायां पक्ष, अगर बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया तो समीकरण संतुष्ट, नहीं आया तो नहीं संतुष्ट। बायां पक्ष निकाला जाए, x के स्थान पर 0 रख लेना है, 0 माइनस y के स्थान पर 2 रख लेना है, तो 0 - 2 × 2, 0 - 2 × 2, ठीक है, बराबर ये कितना आ जाएगा? 0 - 4। 0 - 4 का मतलब -4, ठीक है। x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, y के स्थान पर हमने 2 रख दिया, ठीक है। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 0 - 4 अर्थात -4 हुआ। अब ये देखिए दाहिने पक्ष के बराबर नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे नहीं बराबर दायां पक्ष, नहीं बराबर दायां पक्ष। अगर बराबर आया होता तो ये क्रॉस नहीं करते, बराबर दायां पक्ष लिखते। तो बराबर दायां पक्ष का मतलब समीकरण संतुष्ट हो गया, और नहीं बराबर दायां पक्ष का मतलब समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ। समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ x और y के इस मान से, तो समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, तो ये जो है दिए गए समीकरण का हल नहीं है, लिख देंगे। इसलिए 0 2 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार जांच कर लेना है। इसके 2-3 खंड और दिए गए हैं। दूसरा खंड में 2 0 दिया है, तीसरे खंड में 4 0 दिया है, चौथे खंड में कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 दिया है, 5वें खंड में 1 1 दिया है। तो आइए एक खंड और हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। एक खंड और इसका हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। चौथे खंड में √2 और 4 कड़ी में 2 दिया हुआ है। इसका चौथा खंड दिया है कड़ी में 2 और 4 कड़ी में 2, ठीक है, कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2। तो अब क्या करना होगा हमें? दिए गए समीकरण के बाएं पक्ष में x = कड़ी में 2 और y = 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 रख देना होगा। रख करके बाएं पक्ष का मान निकालेंगे। बाएं पक्ष का मान निकाला जाएगा। अगर देखिए समीकरण संतुष्ट होगा तो हल है, नहीं होगा तो नहीं है। आइए शुरू करते हैं। बाएं पक्ष में x के स्थान पर कड़ी में 2, यहाँ कड़ी में 2 रख देंगे, माइनस
2 गुणे y के स्थान पर 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, तो ये कितना हो जाएगा बराबर करड़ी में 2 माइनस 2 चौको 8 करड़ी में 2 हुआ। करड़ी में 2 प्लस है, ये 8 करड़ी में 2 माइनस है, ये प्लस है माइनस है, घटेगा, चिन्ह विपरीत है तो घटेगा। 8 करड़ी में 2 में से एगो करड़ी में 2 निकल गया, 7 करड़ी में 2 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस 7 करड़ी में 2। बताइए दाहिने पक्ष के बराबर आया? नहीं आया, तो लिख देंगे नहीं बराबर दायां पक्ष, नहीं बराबर दायां पक्ष, इसलिए करड़ी में 2 और 4 करड़ी में 2। ये जो है समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है, समीकरण का हल नहीं है, तो इसका हमारा उत्तर होगा नहीं। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि 5वें प्रश्न के शेष खंडों को आप स्वयं कर जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 6, और हमारे वीडियो का भी अंतिम सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर k, 2x प्लस 3y बराबर k, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। देखिए x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। हल है तो x और y के ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 2 y बराबर 1 रख देंगे तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आएगा, k के बराबर आएगा। तो लिखेंगे चूँकि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, हल है, हल है तो x और y के ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी बाएं पक्ष में x बराबर 2 y बराबर 1 रख देंगे तो बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आएगा, बराबर k आएगा। तो इसलिए क्या मिलेगा? x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 1 रखना है इसमें, y के स्थान पर 1, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा बराबर k होगा, ठीक है। 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर k, या यहाँ से ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया बराबर k हो गया। इसलिए k बराबर कितना जाएगा? 4 और 3 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली का अंतिम सवाल, वीडियो का भी अंतिम सवाल। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी चैप्टर के अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।